विवाह एक ऐसा बंधन है जो न केवल दिलों को जोड़ता है बल्कि उन दो व्यक्तियों से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के साथ साथ एक नया आपसी संबंध स्थापित करता है। इसीलिए विवाह के साथ होने वाले रीति रिवाजों और मान्यताओं की महत्ता और प्रासंगिकता बढ़ जाती है। सामान्यतः विवाह का तात्पर्य दो आत्माओं के मिलन से लिया जाता है। इसीलिए महर्षि मुनि ने मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया है। स्मृतियों, धर्मशास्त्रों एवं कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया है। मनुस्मृति के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते हैं। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आस विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। सबसे पहले है प्रजापत्य विवाह। जब वर वधू धर्म का आचरण करते हुए विवाह करते हैं तो ऐसे विवाह को प्रजापत्य विवाह कहते हैं। इसके अंतर्गत कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करते हुए सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करता है। दूसरा है आर्ष विवाह। कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करने के बदले एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त करता है। आजकल गाय बैल के स्थान पर धन या अन्य वस्तुएं लेकर अपनी कन्या को देना आधुनिक आर्ष विवाह कहा जा सकता है। अगला विवाह है दैव विवाह। दैव विवाह जो होता है, जो पुरोहित होता है, यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक जो पुरोहित करा लेता था उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। प्राचीन काल में बड़े बड़े यज्ञानुष्ठान होते थे जिनमें विभिन्न गुरुकुलों के ब्रह्मचारी भाग लेते थे। उनमें से किसी सुयोग्य ब्रह्मचारी को चुनकर अपनी कन्या को समर्पित करना ये दैव विवाह कहलाता था। अगला विवाह है ब्रह्म विवाह। इस प्रकार के विवाह को सबसे उत्तम माना गया है। सबसे उत्तम विवाह है ब्रह्म विवाह। इसमें लड़की का पिता वेदज्ञ एवं शीलवान वर ढूंढता है। भारत में जितने भी आधुनिक विवाह होते हैं सब इसी प्रकार के विवाह होते हैं। वैसे आजकल वेदांत शास्त्रों का पाठन करने वाला वर मिलना दुर्लभ है, इसलिए ब्रह्म विवाह भी दुर्लभ है। किंतु आजकल जो अरेंज मैरिज अर्थात माता पिता द्वारा अपनी समझ से सद्गुणी और अच्छे काम धंधे वाला वर चयन करके शास्त्रोक्त विधि द्वारा जो विवाह करते हैं, शास्त्र अनुसार जो विवाह करते हैं, ये विवाह लगभग ब्रह्म विवाह के समकक्ष ही माना जा सकता है। यह विवाह उत्तम माना जाता है। इसमें सब वही उत्तम माना जा सकता है इसमें सबकी जो है प्रसन्नता हो, सबकी खुशी हो। अगला विवाह है गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह भी कह सकते हैं इसको। युवक और युवतियों द्वारा स्वयं की इच्छा से प्रेरित होकर मन ही मन परस्पर एक दूसरे को पति मानकर जो संबंध स्थापित होता है, जिसमें शारीरिक संसर्ग भी संभव है, ऐसा विवाह जो होता है वो गांधर्व विवाह होता है। इसमें कुछ नहीं होता। इसमें जो होता है गांधर्व विवाह में, ये प्रणय विवाह है। इसमें वर और कन्या एक दूसरे को अनुरक्त होकर विवाह करते हैं। महाभारत के पौराणिक कथा के अनुसार दुष्यंत और शकुंतला का विवाह भी गांधर्व विवाह ही था। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पश्चिमी देशों व सिनेमा के प्रभाव से आजकल के अधिकांश युवक व युवतियों का गांधर्व विवाह हो चुका होता है। अगला जो विवाह है असुर विवाह। जो असुर विवाह होता है, इसमें कन्या का पिता अथवा उसके संबंधी धन लेकर कन्या का विवाह करते हैं।
आजकल कहीं कहीं कन्या के पक्ष द्वारा वर पक्ष से विवाह के लिए धन की मांग की जाती है। इसे आधुनिक असुर विवाह भी कहा जा सकता है। 7वां विवाह है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह क्या होता है? जब कन्या को कन्या पक्ष अर्थात उसके परिजनों, मित्रों आदि को डरा धमका कर, क्षतिग्रस्त करके अथवा उसकी हत्या करके, कन्या की इच्छा के बिना उसे प्रताड़ित करके या उसका अपहरण करके जो विवाह किए जाते हैं उसको राक्षस विवाह कहते हैं। प्राचीन और मध्य और आधुनिक काल में इस प्रकार के विवाह के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। मध्यकाल में जब किसी राजा को या उसकी किसी शागिर्द को कोई युवती पसंद आ जाती थी तो वो उससे विवाह का आग्रह करते थे। यदि परिजन न माने तो उन्हें डराया और धमकाया जाता था और अंत में अपहरण करके उससे विवाह कर लिया जाता था। यह विवाह भी निकृष्ट श्रेणी में ही रखा गया है। अगला विवाह है पैशाच विवाह। 8वां विवाह जो है पैशाच विवाह। जब कोई कन्या नींद में सो रही हो या उन्माद की अवस्था में है, जैसे कोई शराब या दारू पिला दिया जाए जबरदस्ती उसको, या अपनी सुरक्षा के प्रति अनजान हो, खुद या पी हो तो भी हो सकता है कि जैसे वो अपनी सुरक्षा ना कर पाए। अगर अपनी सुरक्षा ना कर सके उस स्थिति में उसके साथ कोई रेप या शारीरिक संबंध बना लेता है तो उसे शारीरिक संबंध बना लेता है, फिर उसका जो विवाह हो जाता है। तो ये क्या है? एक पैशाच विवाह है। आजकल इस प्रकार के षड्यंत्र बहुत चल गए हैं, जिनमें पहले तो अज्ञात रूप से युवक युवती जो है संबंध बनाते हैं या युवक जबरदस्ती संबंध बनाता है, फिर बाद में लोग लज्जा के नाम पर डरा धमका कर उस अबला का शोषण किया जाता है और फिर उसका विवाह कर दिया जाता है। तो ये विवाह जो है अच्छा नहीं माना जाता है। सभी धर्मशास्त्रों में इसकी निंदा की गई है। इसमें छल और छद्म का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये उपयुक्त नहीं माना था। यह विवाह के सबसे निकृष्टतम प्रकार का विवाह है। मेरे अनुसार जहां कन्या की सहमति नहीं है वहां विवाह करना अधर्म है और पाप है। सभी जानते हैं कि अधर्म और पाप विपत्ति का द्वार खोलते हैं, इसलिए राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, असुर विवाह, इनके अलावा जो विवाह है ये अच्छे माने गए हैं। सबसे उत्तम माना गया ब्रह्म विवाह।